नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आजमगढ़ में 700 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी ने कई स्थानों पर हवाई अड्डों का उद्घाटन भी किया। तो वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आजमगढ़ की अपनी एक अलग पहचान बन रही है, विकास का नया अध्याय लिख रहा है आजमगढ़। और कहा कि जिन आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिनते थे, आज वही देश के लिए विकास का अग्रसर है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब दिल्ली में कार्यक्रम होता था और देश के अलग अलग जगहों से लोग जुड़ते थे। और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। आज यूपी की पहचान रिकॉर्ड मात्रा में आ रहे निवेश से हो रही है। आज यूपी की पहचान ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से हो रही है। आज यूपी की पहचान एक्सप्रेसवे के नेटवर्क और हाईवे से हो रही है। यूपी की चर्चा अब बेहतरीन कानून व्यवस्था को लेकर हो जाती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो सदियों पुराना इंतजार था वो भी पूरा हो गया। साथियों, उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। और इसलिए आज हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज हो रही है, हर कोई कह रहा है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इस बार भी यूपी की पूरी सफाई में आजमगढ़ को पीछे नहीं रहना है। बात करेंगे अगली खबर की। देवरिया में सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जहां स्थानीय नेताओं ने बुके और
पुष्प गुच्छा देकर सीएम का स्वागत किया। तो वहीं इसके बाद सीएम ने 669 करोड़ रुपए की 673 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि होली के दौरान आचार संहिता लग जाएगी, उसके पूर्व ही सौगातें दे रहा हूं, और कहा कि देवरिया मेरे लिए नया नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर यहां के कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष किया गया है, सब याद है। आज देवरिया और कुशीनगर के लिए महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी कुछ ही देर में होने जा रहा है। यह हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। कभी देश के अंदर चीनी के कटोरे के रूप में विख्यात देवरिया और कुशीनगर जिला समय के अनुरूप सरकारों की उपेक्षा के कारण पिछड़ते गए, नेतागिरी आदि होती गई, विकास से कोसों दूर होते गए। परिणाम क्या था? परिणाम था यहां गरीबी छाती गई, चीनी मिलें बंद होती गई। पिछली सरकारों ने औने पौने दाम पर इन चीनी मिलों को बेचने का काम किया। लेकिन बहन और भाइयों, हम कहने के लिए आए हैं, हमने पिपराइच और मुंडेरवा की चीनी मिल चला दी है। अब देवरिया के अंदर चीनी मिल चलाने के साथ साथ एक कृषि विश्वविद्यालय हमने कुशीनगर में दे दिया है। उसका एक कॉलेज भी हम लोग देवरिया के लिए स्थापित करने जा रहे हैं। अब देवरिया पिछड़ा नहीं रहेगा। प्रकृति और परमात्मा की, ऋषि मुनियों की, संतों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की साधना से, उनके परिश्रम और पुरुषार्थ से, उनके शौर्य और पराक्रम से जिस जिले ने देश के लिए अपना जीवन जिया हो, वह जनपद अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि वह जनपद अपने पौरुष और अपने पराक्रम से ये सारी चीजें लेकर के आएगा। और आपका यह पौरुष और पराक्रम अब आपके वोट में दिखता है। और मैं आभारी हूं, सचमुच इस बात के लिए आभारी हूं। जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, देवरिया जनपद ने सभी सीटें कमल निशान के लिए अर्पित की। प्रधानमंत्री आवास योजना के 17,358 गरीबों को एक एक आवास देवरिया जनपद में प्राप्त हुए। अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में हर गरीब को 17,000 से अधिक आवास मिल पाते? मुख्यमंत्री आवास योजना में भी 1,389 लाभार्थियों को यह लाभ प्राप्त हुआ। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में लगभग 24,000 आवास निर्मित हुए हैं। 24,000 आवास के लिए जो शहरी क्षेत्र में, देवरिया में, बरहज में, कटौली में, इन कस्बों में जो आवास बने हैं, इन आवास के लिए भी मैं देवरिया के इन सभी गरीबों को जो आवासहीन थे, उनकी सिर को ढकने के लिए डबल इंजन सरकार ने जो सौगात दी है, इसकी मैं आप सबको बधाई देता हूं। देश के अंदर सुरक्षा और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के साथ ही एक बेहतर वातावरण बनाने का कार्य और समृद्धि के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का भी कार्य हो रहा है। आज हम सब इसीलिए आपके पास आए हैं। एक तरफ जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था उस देश को पछाड़ करके बना था जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरे कार्यकाल में एक अवसर दीजिए, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब हर व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होना, हर एक के जीवन में खुशहाली आना। भारत दुनिया की एक ताकत बनेगा तो कोई भारत का दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। और उसी नए भारत और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए जन जन से एक आवाज आ रही है, और वह आवाज है मोदी सरकार। मोदी सरकार
स्वच्छ भारत मिशन में अकेले देवरिया जिले में 2,44,000 परिवारों को एक शौचालय प्राप्त हुआ। तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सचिवालय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 575 पंचायत सचिवालयों के निर्माण का कार्य भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। 1,95,000 उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन यहां प्राप्त हुए। तो साथ ही साथ 1,383 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य का लक्ष्य भी पूरा किया गया। जनधन अकाउंट में 10,84,000 से अधिक गरीबों के आवास एक के अकाउंट खोलने का कार्य हुआ और लगभग 50,000 किसानों के ऋण माफी के कार्यक्रम को भी डबल इंजन सरकार ने पूरा करने का। कांग्रेस डेलीगेशन से मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि आजमगढ़ और मुरादाबाद का एयरपोर्ट नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, साथ ही उनका उद्घाटन भी उन्होंने ही किया। साथ ही डबल इंजन की सरकार और एयरपोर्ट नहीं बना पा रही है। रसूलाबाद में एक हवाई पट्टी बनी थी, सरकार बनते ही आज उस पर उन्होंने हवाई जहाज उतार दिया। आज वहां पूरी हवाई पट्टी पर बबूल उग गया है। ये केवल दिखावा है। चुनाव आ गया है तो दिखाना है कि हम कुछ काम किया है, दूसरों के कामों को अपने आप को अपना काम बता रहे हैं। जब ये सरकार पहले तो पैसा वसूल लेती है सबसे, वोट चाहिए तो थोड़ा कम कर दिया। आप सोचिए सरकार जब आई थी तब सिलेंडर का रेट क्या था? जब ये सरकार आई थी 2014 में तो डीजल पेट्रोल का रेट क्या था? जब ये सरकार आई थी तो सरसों के तेल का रेट क्या था? भूल जाओ इन बड़ी चीजों का। आप ही बताइए, जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी तो 1 किलो नमक कितने रुपए का था और आज कितना है? तो ये मुनाफा किसको कमाने दे रहे हैं? तो ये मुनाफा कमा लेने देते हैं और उसके बाद 100 रुपए कम कर देते हैं। दिल्ली के केशवपुरा में आज सुबह एक हादसा हो गया। बता दें कि जहां एक युवक जलबोर्ड के बोरवेल में गिर गया, जिसके बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम सुबह से ही कड़ी मशक्कत कर रही थी। तो वहीं अब इस मामले में अपडेट सामने आया है, जहां कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम को सफलता मिल चुकी है। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार निकाले गए शख्स की उम्र तकरीबन 20 से 22 साल की बताई जा रही है, लेकिन इस हादसे में शख्स की मौत हो चुकी है। फिलहाल इस पर अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। साथ ही पुलिस ने शख्स को नजदीक के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। लखनऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। बता दें कि जहां प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रभारी अविनाश पांडे ने पदाधिकारियों के साथ चुनाव पर चर्चा की। साथ ही राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य पीएल पूनिया भी बैठक में मौजूद रहे। तो वहीं राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम, विधायक आराधना मिश्रा और विधायक फरेदा वीरेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद रहे। रायबरेली के महाराजागंज विकास खंड क्षेत्र सरकार की नीतियों पर जिम्मेदार अधिकारी कलंक लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि सड़क निर्माण में धांधली को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार जारी है। साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि एक दिन पहले ही बनी सड़क ध्वस्त हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को लेकर रोष जताया। प्रदर्शन का रोड बना रहे हैं, देख लीजिए आप, हाथ में रोड ले सकते हैं आप। पूरी भ्रष्टता के साथ रोड पीडब्ल्यूडी बना रही है। 4 दिन पहले हमसे बात हुई तो बोले बहुत अच्छा बना के जाएंगे, बहुत अच्छी बना के जाएंगे, और देख ले पूरा गांव इकट्ठा होकर रोड ये देख रहा है, पूरी लिपा पोती करके जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात नहीं हुई आप लोगों की? अधिकारी फोन, उनका ठेकेदार का नंबर लिया और फोन ही उठाने को तैयार नहीं। उनके लेबर कह रहे हैं आप बात करो, आप जो कर पाते हो करो, हम कुछ करेंगे नहीं इसमें, वो ऐसे बोल रहे हैं।
और गड्ढे देख लीजिए आप, एक ब्रेक नहीं झेल पा रही है। कल रोड बनी है, आज हाथों में आ रही है। ये सड़क के लिए प्रदर्शन करे जो विपरीत के मानक बनाई जा रही है। अच्छा, धूल उड़ रही है, कल ही बनी है और आज ही उखड़ती चली जा रही है। अधिकारियों से बात नहीं हुई इसको लेकर के? जी नहीं, अधिकारियों से बात हुई लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। बात करेंगे अगली खबर की। जौनपुर में लोकसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, जहां पूर्व सांसद धनंजय सिंह का एक नया पोस्टर शहर में लगवाया गया है। बता दें कि पोस्टर में धनंजय सिंह हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और पोस्टर में जनता करेगी फैसला लिखा हुआ है। हालांकि पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाते हुए जेल भेज चुकी है। खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि जहां पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए यह सफलता हासिल की है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने अभियुक्तों के चेहरे मीडिया के सामने बेनकाब किए और पुलिस लाइन में प्रेस वार्तालाप में इस बात की जानकारी दी। अयोध्या में घूमने गए 6 युवक हुए हादसे का शिकार। बता दें कि सरयू नदी में नहाने के दौरान 3 युवकों की डूबकर मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं 2 को समय रहते हुए बचा लिया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। लखनऊ में मरीना ड्राइव पर एक सड़क हादसा हो गया, जहां 2 कार की आपस में भिड़ंत हो गई। बता दें कि हादसे में कई लोग घायल हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। खबर गाजियाबाद से है, जहां विजयनगर थाना पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को पकड़ लिया है। तो वहीं बता दें कि पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार को भी बरामद किया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने निरीक्षण किया। बता दें कि मतदाता सूची विशेष पुनीचरण अभियान के दौरान कर्मचारियों के कार्य का निरीक्षण किया गया। साथ ही लोगों से भी बात करते हुए दिखाई दिए, साथ ही उनको जानकारी भी देते हुए नजर आए। लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम समाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि जहां अनीस मंसूरी ने पसमानदा मुस्लिमों के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने पसमानदा पर गहरी चिंता जताई है, जिसकी सभी ने स्वागत किया, लेकिन अफसोस उस पर अमल नहीं किया गया है। साथ ही ये भी कहा कि पसमानदा के खराब हालत के चलते पिछली सरकार जिम्मेदार है। हमें उम्मीद है कि अखिलेश यादव पसमानदा को टिकट देंगे और पसमानदा को आबादी के अनुपात में भागीदारी दी जाएगी। साथ ही मांग रखते हुए उन्होंने कहा कि 85% आबादी के अनुपात में टिकट दिया जाए। राजनीतिक दलों में पसमानदा की भागीदारी ना के बराबर है। तो वहीं उन्होंने असमुद्दीन ओबीसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओबीसी की पार्टी भाजपा की भी पार्टी है, मुस्लिम AIMMI को वोट देगी। हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करेंगे। इसे देश का मुस्लिम इंडिया गठबंधन को रिपोर्ट भी करेंगे। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम वोट भी नहीं करेंगे।
आज बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए, क्योंकि मुझे अपने समाज की सेवा करने का मौका मिला है और प्रदेश अध्यक्ष के पद पे हमको नियुक्त किया गया है। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनीस मंसूरी साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी आगे आने वाली कार्य योजनाओं में पासमानदा मुस्लिम समाज, जो कि एक पिछड़ा वर्ग है, जिसकी 85% मुसलमानों की 85% आबादी जो है वो पासमानदा है। उत्तर प्रदेश के अंदर देखें या देश के अंदर देखें तो 85% मुस्लिम आबादी पासमानदा की है, लेकिन पासमानदा को उनका हक नहीं मिलता है। उसकी लड़ाई माननीय अनीस मंसूरी साहब 16 सालों से लड़ रहे थे। इनका सबसे पहला संगठन था जिसने पासमानदा की बुनियाद को रखा। उसके बाद ही सारे पासमानदा समाज के लोगों को इकट्ठा भी किया, बहुत सारे संगठन भी बने और बहुत सारे संगठन खत्म भी हो गए। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पासमानदा का जिक्र करके एक बार फिर से हम लोगों को एक नई आस जगाई है कि पासमानदा मुस्लिम समाज जो है वो अपेक्षा का शिकार हुआ है। लखनऊ के थाना चौक क्षेत्र की नखास पुलिस चौकी से एक मामला सामने आया है। बता दें कि जहां आपसी विवाद को लेकर मारपीट हो गई, तो वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया और बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों को समझाया। साथ ही भीड़भाड़ इकट्ठा करने वाली दुकानों को तुरंत बंद करवाया। रायबरेली के गंदागंज थाना क्षेत्र में पुलिस का खौफ खत्म होता दिखाई दे रहा है। बता दें कि आधा दर्जन दबंगों ने घर लौट रहे बाइक सवार युवक पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गए, तो वहीं पैर में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि युवक को इलाज के लिए सीएचसी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उम्र 20 साल, सीएचसी 3 साल होने से रेफर है। उसे बाएं पैर में बता रहे हैं उनके साथ वाली गोली लगी हुई, बाकी यहाँ फर्स्ट एड करके एडमिट किया है। हालत उसकी गंभीर है। प्रदेश की योगी सरकार जहां भू माफियाओं पर अपने कड़े तेवर रखती है, तो वहीं सिद्धार्थनगर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें बुद्ध की धरती पर ही उनके साथ ही फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। बता दें कि वहीं बुद्ध विहार को भूमाफिया बेचने में लगे हुए हैं, जिसके बाद भिक्खू प्रभारी वर्मा ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि पत्र लिखकर ये निवेदन किया गया है कि प्राचीन वर्मी बुद्ध विहार के फर्जी मालिकों के नाम से खारिज करवाते हुए इस मठ के अस्तित्व की रक्षा करने की कृपया करें। साथ ही उन्होंने कहा, वहीं इस मामले को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जिसकी जांच के लिए उप जिलाधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं और उन्होंने बताया कि मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।